लोकसभा चुनाव 2024 में 4 फॉर्मूले फंस गया है। इंडिया में सीट शेयरिंग का पेच जो है बिहार से ही शुरू होगा। असल खेल बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मी तेज हो गया है। खास तौर पे इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो लगातार जो है सीट बंटवारे को लेकर जो है घमासान मचा हुआ है। फिलहाल उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप हमें देख पा रहे हैं नई सोच। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन ने एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। उसका आधार बिहार में ही तय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब ये उम्मीद है कि 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ वाला नतीजा जो है लोकसभा चुनाव 2024 में भी दोहरा सकते हैं। अगर कागज पे अगर आप देखेंगे तो राजद, जेडीयू, वामदल, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने के बाद जातीय समीकरण में एनडीए से काफी आगे दिखाई पड़ता है। पर यहां चौंकाने वाली बात यह है कि वोट प्रतिशत में आगे रहते हुए भी अभी तक बिहार में यही फैसला नहीं किया जा सका है कि कौन दल कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दिलचस्प तो बात यह होगा कि महागठबंधन में शामिल कई दलों ने दावे ठोकना शुरू कर दिए हैं अभी से ही। कांग्रेस को बिहार में 10 सीटें की आस है। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीटों को लेकर जो है सरगर्मी जो है तेज होती जा रही है। इंडिया गठबंधन में यह आवाज तेज होने लगी है कि कौन कहां से लड़ेगा अब यह तय हो जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव के मौन साध लेने के बाद दावों का दौर जो है शुरू हो गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कांग्रेस ने सबसे पहले दावों का खुलासा किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है हमें 10 सीटें दें। कांग्रेस की अपेक्षा यही है भी, जहां पर कि मजबूत जनाधार हमारा है, जहां से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं चुनाव लड़ते रहे हैं। वो सारी सीटें नीतीश और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के लिए छोड़ दें। आरजेडी और जेडीयू भी मयान खोलकर तैयार है। जेडीयू का तो 16 लोकसभा सीटों पर लड़ने का अधिकार बनता है। ऐसा इसलिए कि 16 लोकसभा सीटों पर जेडीयू के सीटिंग अभी वर्तमान में सांसद है। राजद का मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राजद चूंकि 19 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है, इसलिए राजद कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। सीपीआईएमएल का कहना है कि सीटों का बंटवारा साल 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए निश्चित रूप से। और राजद को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है कि अगर सीटों का बंटवारा करें 2024 लोकसभा का, तो इसमें विधानसभा का खास नजर रखा जाए। बिहार में खास करके 3 तिगारा काम बिगाड़ा, इनमें पंगा नीतीश को पड़ेगा भारी। हम आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन जब सीट शेयरिंग करेंगे तो उनको किस फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग करना हो सकता है। हम आपको बताते हैं जब महागठबंधन इंडिया पार्टी जो है जब सीट का बंटवारा करेंगे तो खास बातों का उन्हें ध्यान रखना होगा। सीट बंटवारे का पेच सुलझाने का हम आपको 4 फार्मूला बताएंगे। अगर यह 4 फार्मूला अगर सीट बंटवारे में अपनाती है तो आसानी से पेच जो है सुलझ सकती है। पहला पॉइंट है कि विधानसभा में जिसकी जितनी सीटें कहा जा रहा है कि विवाद से बचने के लिए 2020 में विधानसभा में किसके कितने विधायक हैं, उस आधार पर जो है लोकसभा की सीटें उन्हें दे दी जाए। इस आधार पर राजद जो है
पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास 79 विधायक हैं। वहीं दूसरे नंबर पे जेडीयू है जिनके पास 45 विधायक हैं। वहीं तीसरे नंबर पे कांग्रेस है जिसके पास 19 विधायक हैं। चौथे नंबर पे माले हैं जिसके पास 12 विधायक हैं। इसके बाद जो है भाकपा और माकपा के पास 2-2 विधायक हैं। तो यानी कि पहला, विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। दूसरा कि बिहार विधानसभा में प्राप्त मत प्रतिशत को एक फॉर्मूला माना जाए, एक फॉर्मूला हो सकता है जिसके अनुसार से राजद जो है सबसे बड़ी पार्टी है और उनका वोट प्रतिशत जो है 23.11% है। जेडीयू को पिछले विधानसभा में 15.42% वोट मिले थे। वाम दलों को 1.75% वोट मिला था, मगर सिर्फ 12 सीटें मिली थी। कांग्रेस का लगभग 6% वोट मिले थे और सिर्फ 19 सीटें थी। तीसरा कि पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति फॉर्मूले में जेडीयू के 16 सांसद हैं, कांग्रेस का 1 सांसद है, वहीं राजद का कोई सांसद नहीं है। तो 19 जगहों पर वो दूसरे नंबर पे रही थी। अब कांग्रेस और वाम दलों के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उनके भी पास इस अनुपात को भेजा जाए। हम तीसरे नंबर की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में दलों की स्थिति इस फॉर्मूले में जेडीयू के 16 सीटिंग सांसद हैं, कांग्रेस का 1 सीटिंग सांसद है, राजद का कोई सीटिंग सांसद नहीं है। 19 जगहों पर वो दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। अब कांग्रेस और वाम दल के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उनके भी इस अनुपात को देखा जाएगा कि वह कितने स्थान पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। चौथा फॉर्मूला यह हो सकता है, एक चर्चा यह भी है कि जेडीयू और राजद 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 5, माले को 3, भाकपा और माकपा को 1-1 लोकसभा सीट मिलेगी। हालांकि जेडीयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई भाजपा से है, इसीलिए सीटों की बंटवारे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीट बंटवारे के मामले में बिहार जो है पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। फिलहाल इस पर आप अपना क्या राय रखते हैं, क्या हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप कमेंट करके जरूर बताएं।